अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा न्यूरो का लेक्चर है उसमें आज हम लिम्बिक सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब बेसिकली जो लिम्बिक सिस्टम है ये यूज होता है हमारे ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए जो कि लाई करते हैं बॉर्डर जोन में। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस के दरमियान। एनाटॉमिकली देखा जाए तो लिम्बिक स्ट्रक्चर्स में हमारे सब क्लोसल, सिंगुलेट, पैराहाइपोकैम्पल गहराई, हाइपोकैम्पल फॉर्मेशन, एमेग्नोला न्यूक्लियस, मेमोरी बॉडीज, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं। सबसे पहले हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन कहता है। जो हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन है इसमें हिप्पोकैम्पस, डेंटेड गैरस और पैराहाइपोकैम्पल गैरस आ जाते हैं। अब हिप्पोकैम्पस बेसिकली क्या होता है, एक ग्रे मैटर की कर्व्ड एलिवेशन होती है जो कि एक्सटेंड करती है हमारी इन्फीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल की इंटीरियर लेंथ पे। इसका जो एंटीरियर एंड होता है वो एक्सपेंडेड होता है और ये वो फिर हमारा पिस हिम्पोफाइब्रोसिस बना देता है। कहता है जो कन्वेक्स वेंट्रिकुलर सरफेस होती है वो हमारी कवर्ड होती है इम्पेंडेमा के साथ, जो यहाँ जो लाई करती है, जहाँ एक थिन लेयर वाइट मैटर लेयर की लाई करती है जिसे हम एल्यूलस कहते हैं। ठीक है। अब जो एल्यूलस होता है इसमें नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि ओरिजिनेट हो जाते हैं हिप्पोकैम्पस पे और ये कन्वर्ज होते हैं मीडियली, एक बंडल बनाते हैं जिसे हम फिम्ब्रिया कहते हैं। फिम्ब्रिया जो होता है फिर ये हमारा कंटिन्यूस होता है हमारा जो फोर्नेक्स के क्रक्स के साथ। अब जो हमारा हिप्पोकैम्पस है ये टर्मिनेट होता है पोस्चरली हमारे स्प्लिनियम जो होता है, कॉर्पस क्लोजम होता है उसके नीचे। बेसिकली अब जो डेंटेड गैरस होता है ये एक नैरो नोच बैंड होता है ग्रे मैटर का जो कि लाई करता है हमारे फिम्ब्रिया के मतलब कि जो हिप्पोकैम्पस के फिम्ब्रिया और पैरा हिप्पोकैम्पस के दरमियान। पोस्चरली जो हमारा ये जो गैरस होता है ये हमारा फिम्ब्रिया के साथ उसको कंपनी देता है और फिर ये हमारा इंडस्ट्रियम ग्रीसियम के साथ हमारा वो कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो सुपीरियर सरफेस होता है एंडोसियम ग्रीसियम, उसमें 2 सिलेंडर बंडल्स होते हैं वाइट फाइबर्स के जिसे हम मीडियल और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राई कहते हैं। अब ये जो स्ट्राई होते हैं ये रिमेन्स होते हैं हमारे वाइट मैटर के। ठीक है। अब एंटेली जो डेंटेड गैरस होता है ये कंटिन्यूड होता है अनकस के साथ। इसके अलावा पेरा हिप्पोकैम्पल गैरस जो होता है ये लाई करता है हमारा पेरा हिप्पोकैम्पल फिशर और कोलेटरल सल्कस के, और ये फिर हमारा कंटिन्यूस हो जाता है हिप्पोकैम्पस के साथ जो कि अलॉन्ग चला जाता है मिडिल एज ऑफ टेम्पोरल लोब। ठीक है। अब ये हमारा जो मिडिल एस्पेक्ट है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है जिसमें सारे स्ट्रक्चर बताए हैं कि कैसे कैसे लोब्स हैं, उनके फीचर्स, फिर हमारे फोरनेक्स कैसे है, अमिगडाला कहाँ है, हिप्पोकैम्पस कहाँ है, ये हमारा नीचे डेंटेड गैरस है उसके ऊपर हिप्पोकैम्पस है, फिर हमारा फिम्ब्रिया आ गया। ये सारी उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हुई पड़ी है। ठीक है। तो ये डायग्राम से है। अब अबैंगुलर न्यूक्लियस क्या है, ये एक इसलिए क्योंकि ये एल्मर से रिजेंबल है। ठीक है। ये एंटीरियर और पार्टली सुपीरियर होता है हमारे इन्फीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल के, और ये हमारा जो कॉर्डेड न्यूक्लियस है उसके टेल के टिप के साथ ये फ्यूज़ होता है। स्ट्रेट टर्मिनलिस जो होता है वो इमर्ज होता है हमारे इसके पेस्टियस सस्पेक्ट है, और जो एमिगुलर न्यूक्लियस होता है इसमें कॉम्प्लेक्स होता है न्यूक्लिया का जो कि ग्रुप्ड होकर एक लार्ज बेसोलेटरल ग्रुप और स्मॉल कॉर्टिकोमीडियल ग्रुप बनाता है। कनेक्टिव पाथवे जैसे पीछे पड़ के वो सेम है कि एल्यूलस होता है जिसमें थिन लेयर ऑफ वाइट मैटर होती है। फिम्ब्रिया के बारे में मैंने डिस्कस किया कि वहाँ हिप्पोकैम्पल में एक बंडल बन जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमारा मेमोरी बॉडी जो कि हम पीछे भी पढ़ के आए हैं वही है। और इसके अलावा जो मेमोरी थैलेमिक ट्रैक्ट होता है ये हमारा इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है मेमोरी बॉडी का। ठीक है, हमारे थैलेमस के एंटीरियर ग्रुप के साथ। इसके अलावा एच टर्मिनस है जो बताया कि मैंने कि मेडुलर न्यूक्लियस के एमर्ज पोस्ट एस्पेक्ट से एमर्ज होता है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर में हमारा ये है कि इसमें बेसिकली एक मॉलिक्यूलर लेयर आती है, एक पिरामिडल लेयर होती है, एक पॉलीमॉर्फिक लेयर होती है। ठीक है। सुपरफिशियल हमें मॉलिक्यूलर लेयर होती है। ठीक है। उसके बाद पिरामिडल होती है, उसके बाद पॉलीमॉर्फिक होती है। अफेरेंट कनेक्शंस में हमारे 6 ग्रुप होते हैं। एक तो सबसे पहले वो फाइबर जो कि सिंगल लूप गैरस से अराइज होते जाते हैं हमारे हिप्पोकैम्पस से। दूसरे वो जो सेप्टर न्यूक्लियस से अराइज होते हैं। तीसरे वो जो कि हम हिप्पोकैम्पस पास से अराइज होते हैं। चौथे वो फाइबर जो कि इंडोसियम ग्रेसियम से पास होते हैं। फिफ्थ में हमारे वो फाइबर्स जो कि हमारे इंडोथोरियल एरिया से हमारे पास होके हिप्पोकैम्पस तक चले जाते हैं। और दूसरे फाइबर जो कि हमारे डेंटेड और पैरा हिप्पोकैम्पल गहराई से ट्रेवल करते हैं। उसके बाद डिफरेंट कनेक्शंस में हमारे फाइबर्स जो कि एक तो वो जो कि एंटीरियर कर्वेचर के पोस्चरली पास करते हैं, दूसरे के वो जो
एंटीरियर कमीशर के पोस्ट पास करके हमारे थैलेमस के एंटी न्यूक्लियर तक चले जाते हैं। तीसरे जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो पास करते हैं हमारे एंटीरियर कमीशर के पोस्चर से जाके टेगमेंटना ब्रेन तक पहुंचते हैं। चौथे जो होते हैं वो हमारे एंटीरियर हेमिस्फीयर कमीशर से पास होके हमारे एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस तक जाते हैं। बाकी जो फिफ्थ होता है वो जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे स्ट्रिया मेडुलरिस थैलेमाई को ज्वाइन करके हमारे हैवी न्यूक्लियर तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये हमारे अनकॉन्स टेम्पोरल और मेमोरी बॉडी सारी उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन हुई पड़ी है। अच्छा, बेसिकली हमारा फंक्शन क्या है कि लिम्बिक सिस्टम होता है ना, ये हाइपोथैलेमस के ज़रिए इसके कनेक्शंस होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे इमोशनल जो बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा रिएक्शन होता है हमारा फियर में कैसे होता है, एंगर में। ठीक है, इसके अलावा इमोशन जो कि एसोसिएट होता है सेक्सुअल बिहेवियर से। ठीक है, बेसिकली इसका इसमें रोल होता है। तो आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हुए, मुझे आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।